हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई विश आप सभी की सारी टारगेट एम हैं वो सभी आपका फुलफिल हो, कंप्लीट हो। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एचटेट के आपके इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस, स्पेशली आपका हरियाणा जीके। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड आपका इसमें हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, हरियाणा की पॉलिटी होती है, हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हरियाणा का करंट अफेयर्स भी होता है। स्कीम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं। सो आज आपका करंट अफेयर्स तो आपका जो है वो सेकेंड जो पार्ट है उसमें आएगा। आज आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, बनवाली, एंड आपका फोर्थ ऑप्शन है सोरतुगई। ओके, आपको बताना है कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी स्थापना ज़्यादातर सिंधु घाटी नदी के क्षेत्र के आसपास हुई थी। ओके, इसका समयकाल आपका 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का माना जाता है, राइट। एंड इसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया था, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये आपका जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। ओके, उनके द्वारा ये नाम गढ़ा गया था। सो नेक्स्ट आपका होता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, ओके, तो वो आपके हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा। ओके, बनवाली बनावली दोनों ही आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। सो सेम थिंग है, रंगपुर, धोलावीरा एट्सेट्रा। सो ये जो सभ्यता थी आपकी, ये बेसिकली सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनवाली या बनावली, दोनों ही कहते हैं। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ओके, लोथल हम सभी को पता है गुजरात में है, गुजरात में। ओके, भोगवा नदी के तट पर, ये आपका भोगवा नदी है, भोगवा। ओके, एंड कालीबंगा आपका राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर, ठीक है। लास्ट ऑप्शन की बात करें अगर सोरतुगई, तो ये आपका उत्तरी अफगानिस्तान वहाँ पर स्थित है। ओके, एंड ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट हैं। सो ये सभी आपके जो कालीबंगा है, लोथल है, ये किन्हीं किन्हीं चीज़ों के लिए पॉपुलर है। ओके, कालीबंगा में सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले जुते हुए खेत के मिलने के प्रमाण कहाँ, तो वो आपके कालीबंगा में। नेक्स्ट आपका लोथल है, तो लोथल में आपका बंदरगाह के प्राप्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। एंड नेक्स्ट आपका ये सोरतुगई, तो सोरतुगई आपका एक व्यापारिक उपनिवेश था। ओके, एंड ऑप्शन आपका थर्ड है बनावली, मिट्टी का हल, यहाँ पर इसकी प्रतिकृति की खोज के लिए इसे जाना जाता है। सो यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है, थानेसर अब हरियाणा में है, जो प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध शासक की राजधानी थी? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। सो हर्षवर्धन, जिन्हें हर्ष के नाम से भी पुकारते थे, ये एक आपके भारतीय सम्राट थे। ओके, जिनका जो शासनकाल था 606 से आपका 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ओके, प्रभाकर वर्धन के ये पुत्र थे कि राजधानी जो थी वो आपकी थानेसर थी। तो हर्षवर्धन शासक हैं। ओके,
सो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के वल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? राजा नाहर सिंह हरियाणा के आपके वल्लभगढ़ के शासक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने काफ़ी सक्रिय रूप से ये शामिल थे। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का राज था? तोमर राजपूत, परमार राजपूत, चौहान राजपूत या फिर कछवाहा राजपूत? नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 में सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? श्याम सिंह, मोहन सिंह, विरासत अली या कोई नहीं? ओके, आपको बताना है 1857 के विद्रोह के टाइम पे सोनीपत से स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विरासत अली। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। 1857 रिवोल्ट का जो है एक डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिवोल्ट से रिलेटेड हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की पहली शुरुआत हरियाणा के किस जिले से शुरू हुई थी? अम्बाला, हिसार, सोनीपत या पानीपत? सो ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की पहली शुरुआत 10 मई को हुई थी और ये अम्बाला में शुरू हुई थी। ओके, नेक्स्ट है फतेहाबाद के अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से किस राजवंश के नाम अंकित हैं? ऑप्शन है मुगल वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तुगलक वंश। ओके, तुगलक वंश की बात करें तो सबसे पहले आपका गियासुद्दीन तुगलक, ओके, 1320 से 1325 तक शासन वर्ष रहा। फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहा शासन। फिर फिरोज शाह तुगलक जिसका शासन 1351 से 1388 यानी 1388 तक रहा। ओके, सो यहाँ पर आपका फिलहाल थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं? आपको बताना है हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा पंडित नेकी राम शर्मा, ऑप्शन नंबर 2। सो अब डिस्कस कर लेते हैं बाकी ऑप्शन। ओके, पहला ऑप्शन है आपका चौधरी देवी लाल, तो ये आपके एक हरियाणा के राजनेता थे, स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता थे। ओके, नेक्स्ट है आपके चौधरी बंसी लाल। चौधरी बंसी लाल भी आपके भारत के स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। ओके, नेक्स्ट है आपका पंडित वी.डी. शर्मा, तो ये हरियाणा के एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। ओके, और ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ उसके बाद ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं। सो ये हो गया आपका ऑप्शन का डिटेल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हिसार शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने की थी? हिसार शहर की स्थापना, सो हिसार शहर की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड हिसार एक आपका अरबी शब्द है जिसका अर्थ आपका किला होता है, किला यानी आपका फोर्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मुगल काल में हरियाणा में वर्षा पर आधारित कृषि भूमि को किस नाम से जाना जाता था? चाही, बरनी, पवनी या फिर कोई नहीं? सो मुगल काल के दौरान जो कृषि आधारित भूमि है उसे, सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा बरनी। ओके, जो बरनी शब्द है ये आपका फारसी शब्द बरन से बना है जिसका आपका मीनिंग होता है बारिश या फिर वर्षा। सो इसलिए आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11,
निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है? यमुनानगर, जींद, पलवल या पंचकुला? हरियाणा का आपका यमुनानगर जिला जो है वो गन्ने का प्रमुख उत्पादक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता प्रतिशत क्या है? सो 2011 के अकॉर्डिंग जो साक्षरता प्रतिशत है वो आपका 75.6% है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? यमुनानगर, हिसार, रोहतक या जींद? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सी झील हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ये सभी। ओके, पहली जो है आपकी दमदमा झील, ये आपकी गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट आपकी दी गई है कोटला झील, ये आपकी नूह हरियाणा में स्थित है। ओके, नूह में। अगली है आपकी खलीलपुर झील, ये भी आपकी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हरियाणा में पाए जाने वाले मुर्रा भैंस का दूसरा नाम क्या है? ओके, इन ऑप्शंस में से क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, ये सभी आपके नाम हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के किस जिले में भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? हिसार, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी या झज्जर? क्या होगा करेक्ट आंसर, यहाँ बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा झज्जर, ऑप्शन नंबर 4। ओके, जो ये आपकी वन्यजीव अभयारण्य है भिंडवास, ये झज्जर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रदेश की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी से मिलती है? प्रदेश की कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है? साहिबी नदी, टांगरी नदी, कृष्णावती नदी या दोहन नदी? ओके, आपको बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा टांगरी नदी, सेकेंड ऑप्शन। ओके, टांगरी नदी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा पर शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के जींद जिले में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? भारतीय शीशम, गोंद, अरबी के पेड़, यूकलिप्टस या फिर ऊपर के सभी? आपका जो भारतीय शीशम ऑप्शन है नंबर 1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, भारतीय शीशम मुख्य रूप से 900 मीटर की ऊंचाई से नीचे नदी के तट पर उगता है और ये आपके जींद जिले में बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है। यहाँ पर आपकी चट्टानी मिट्टी यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर निम्न में से कौन सी नदी बहती है? गंगा, सरस्वती, घग्गर या फिर यमुना? यहाँ पर आपका हो जाएगा यमुना नदी। ओके, यमुना नदी आपका उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर है, यानी 1376 किलोमीटर। ओके, एंड ये आपकी गंगा की एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? आपको बताना है राष्ट्रपति शासन कब पहली बार हरियाणा में लगाया गया था। यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा 21 नवंबर 1967। ओके, एंड इसके पीछे का कारण था सरकार को बहुमत के बावजूद बर्खास्त किया गया था। ओके, एंड दूसरी बार राष्ट्रपति शासन आपका
30 अप्रैल 1977 में लगाया गया था। इसके पीछे का कारण आपका था, ये जो आपका था ये 52 दिन का था। ओके, एंड इसके पीछे का कारण बी.डी. गुप्ता द्वारा विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल करने के बावजूद सरकार को खारिज कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आपका तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये सभी आपके एक्स्ट्रा हैं, इसलिए आप इन्हें समझ लीजिए, जान लीजिए। ओके, हो सकता है इस बार ऐसा कुछ पूछ दे। ओके, ये आपका जो था 1991 में लगाया गया था। ये पहली बार, ये दूसरी बार एंड ये आपका तीसरी बार। तो ये लगाया गया था आपका 6 अप्रैल 1991 को, एंड इसके पीछे का कारण था सत्ता दल में विद्रोह। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हरियाणा का नूंह जिला किस प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है? रोहतक, फरीदाबाद, करनाल या अम्बाला? सो टोटल आपके हरियाणा में 6 प्रशासनिक विभाग हैं। ओके, फरीदाबाद, अम्बाला और आपका गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। एंड आपका जो नूंह है ये फरीदाबाद के अंतर्गत पाया जाता है। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? सोनीपत, पानीपत, रोहतक या करनाल? सो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का गठन, यहाँ पे आपका गठन होगा डैश संसदीय समिति की सिफारिश पर किया गया था। आपको बताना है सरदार हुकुम सिंह, तारा सिंह, छोटू राम या चौधरी देवीलाल। सो हरियाणा का गठन आपका किया गया था सरदार हुकुम सिंह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं? रेवाड़ी, पंचकुला, भिवानी या हिसार? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचकुला, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 10, 15, 20, 25? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट वाला। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हरियाणा में नगर पालिका या नगर निगम का कार्यकाल डैश होता है? 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 नहीं 5 वर्ष। ओके, ऑप्शन नंबर 4, 5 ईयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1996, 1990, 1993 या 1992? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक बार हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमहेंद्र सिंह, यानी सेकेंड ऑप्शन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में फॉरेंसिक विज्ञान में परीक्षण सुविधाओं के लिए कितने एकड़ में उत्कृष्टता केंद्र बनाने का प्लान है या केंद्र बनेगा? 30 एकड़, 50, 70 या 90? सो हरियाणा में फॉरेंसिक विज्ञान में परीक्षण सुविधाओं के लिए ये आपका 50 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों, पेंशनर्स व उनके आश्रितों के लिए कौन सी योजना लागू की है? कैशलेस इलाज योजना, आजीवन पेंशन योजना, भारत दर्शन योजना या 4 धाम यात्रा योजना? सो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, कैशलेस इलाज योजना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, हरियाणा के सिरसा की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा?
सो ये आपका यहाँ पर सिमरनजीत कौर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कुरुक्षेत्र, कैथल, भिवानी, गुरुग्राम। ओके, सूर्य ग्रहण मेला तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरस्वती शुगर चीनी मिल हरियाणा की किस जिले में है? यमुनानगर, पंचकुला, सिरसा, भिवानी। सरस्वती चीनी मिल हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है? पंचकुला, हिसार, रोहतक, जींद। ओके, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ऊपर हम लोग इसे सॉल्व कर चुके हैं। पंचकुला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरियाणा में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम, हुकुमचंद, राजा नाहर सिंह, लाला लाजपत राय। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 सर छोटू राम द्वारा। नेक्स्ट है, जिस समय हरियाणा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एस.डी. शर्मा, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया? ऊपर हम लोग क्वेश्चन में डिटेल में इसका जो है एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। ओके, अगेन 21 नवंबर 1967 को आपका पहली बार राष्ट्रपति शासन हुआ था, लागू हुआ था, एंड तब आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके राष्ट्रपति थे भारत के। ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्पदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन। ओके, सोनीपत, सोहना, सिरसा, सफीदों। सो हरियाणा के प्राचीन नगर सर्पदमन को सफीदों के नाम से जाना जाता था। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सो ये आपका स्थित है फर्स्ट ऑप्शन कुरुक्षेत्र। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। ओके, एस्टेट की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस अवेलेबल हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, उन सभी को अच्छे से देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस एंड रिवीजन पर खास फोकस करिएगा। ओके, सो क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने सजावटी मछली जो प्रजनन केंद्र है किस जिले में स्थापित किया है? हैचरी। ओके, सो ये आपका स्थापित किया है झज्जर में। ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का संभाग नहीं है? करनाल, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, हिसार। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी सभी उपाधियां लौटा दी? रॉलेट एक्ट के विरोध में अपनी सभी उपाधियां लौटा दी थी आपके लाला मुरलीधर ने। ओके, इनका जन्म पलवल में हुआ था और ये ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें राय बहादुर और कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ओके, और इन्होंने आपका सब लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार हरियाणा राज्य द्वारा दिया जाता है? महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई या लक्ष्मण पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, भीम पुरस्कार। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीम पुरस्कार, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसके पहले हम लोग थोड़ा ये ऑप्शंस वगैरह देख लेते हैं कि ये आपके पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं। ओके, सो पहला है आपका महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार, आपका ये दिया जाता है पंजाब राज्य द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपका रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार, ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश के खेल विभाग द्वारा। ओके, नेक्स्ट है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, नेक्स्ट है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, तो ये आपका दयानंद सागर बिजनेस स्कूल द्वारा स्थापित एक पुरस्कार है। ओके, सो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। ओके, सो जल्दी आपकी एचटेट के लिए करंट अफेयर्स और जितने भी आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन आपके सोशल साइंस जीके के एंड एचटेट हिंदी के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कंप्लीट वीडियो आएगा। सो फर्दर वीडियोस के लिए चैनल से डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। ओके, एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। हरियाणा के कालिदास के रूप में जाना जाता है आपका दीपचंद्र बहमन को। सो इन्हें आपका शेक्सपियर या हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पंचकुला में स्थित है और ये ग्रेटर हिमालय की शिवालिक हिल रेंज का हिस्सा है। इस पीक का क्या नाम है। सो ये आपकी है करोह चोटी, हरियाणा की मोरनी पहाड़ी। ओके, मोरनी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट करेक्ट आंसर है कर है या फिर आपका करोह, दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे वर्ड। सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कुरुक्षेत्र के दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। पांडु पिंडारा, हाटकेश्वर तीर्थ, रामरय तीर्थ या सोमदेव तीर्थ किसे जाना जाता है आपका दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार। ओके, सो ये आपका रामराय तीर्थ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोरनी पहाड़ी आपकी किस पर्वतमाला में स्थित है आपको बताना है। सो प्रीवियस ऊपर एक क्वेश्चन में ये आपका डिटेल में आया था क्वेश्चन आपका, ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तराइन के दूसरे युद्ध में अग्रोहा क्षेत्र किसकी हार के बाद मुस्लिम शासक का हिस्सा बन गया था। सो यहाँ पर आपका पृथ्वीराज तृतीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में हरियाणा में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ था। सो यहाँ आपका 19.90% की वृद्धि दर्ज हुई थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हरियाणा में किस जिले में वर्तमान में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। ओके, हरियाणा के किस जिले में वर्तमान में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा फरीदाबाद। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड ये आपका फरीदाबाद जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क आपकी स्थित है यमुनानगर में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जिले में श्याम सिंह ने 1857 में विद्रोह प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से किस जिले में श्याम सिंह ने 1857 में विद्रोह प्रारंभ किया था। ओके, सो यहाँ पर अंबाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। ओके, 1857 के विद्रोह में अंबाला जिले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओके, फिनिश हो जाते हैं हमारे ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके जीके अवेयरनेस के एचटेट से रिलेटेड।
सो फर्दर वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।